आज हम सभी 16 कर्ण भावना के अंतर्गत शक्तितः त्याग भावना को देखेंगे। अभी तक हमने अपने जीवन में अपनी दृष्टि को विशुद्ध किया, आत्मदृष्टा बनकर के महाविनय से संपन्न होते हुए शील और व्रतों को निर्विचाल पालन करते हुए अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हुए निरंतर ही आगे बढ़ रहे थे और अवक्षण ज्ञानोपयोग की भावना युक्त हर पल ज्ञान में मेरा जीवन संलग्न है। और जब जीवन ज्ञान में होता है तो संसार के स्वभाव का चिंतन स्वतः हो जाता है। संसार के स्वभाव का चिंतन करता हुआ संवेग भावना को उत्पन्न किया और संवेग भावना जैसे ही होती है उसके जीवन में, एक ओर तो संसार के कारणों को छोड़ता है, संसार से भय होता है, तो दूसरी ओर अपने जीवन में हर्ष की लहर भी होती है। एक ओर उसका हृदय खिल जाता है, चित्त और चेतना प्रफुल्लित हो जाती है। किसके द्वारा? धर्म को पाकर के। जिन धर्म को पाकर के उसका मन मयूर नाच उठता है, हृदय गदगद हो जाता है, धर्म और धर्म के फलों को सुन करके, देख करके, अनुभव करके उसके जीवन में एक ऐसा सुकून होता है जो सुकून अभी तक किसी भाव में नहीं हुआ। एक ऐसा आह्लाद आता है जो आह्लाद उसके जीवन में कभी नहीं आया। एक ऐसा आनंद अंदर में उत्पन्न होता है जो आनंद कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? जैसे ही जिन धर्म को देखता है, जिन धर्म को अनुभव में लाता है, आप देखो ना, जब आप मंदिर आते हैं और भगवान को देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? संजय भैया, क्या होता है क्या नहीं होता है ना? कुछ कुछ तो होता है। क्या होता है? कुछ कुछ। हाँ, ओहो, कुछ कुछ का मतलब आह्लाद होता है, एक आनंद आता है अंदर में, एक उमंग जागृत होती है, एक खुशी, एक हर्ष होता है। जब भगवान का अभिषेक करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जब भगवान को हम अपने कर कमलों में लेते हैं कैसा लगता है? ओहो हो, आज ही मुझे मोक्ष मिल गया। हाँ विजय भैया, भगवान को जब हाथों में लेते हैं और निहारते हैं, हाथ में लेकर के निहारना चाहिए, निहारो। और वो दृष्टि जैसे ही जाती है भगवान के उस ओहो मुद्रा पर, तो उसका जो आभा मंडल हमारे पास आता है, अनंत जो पाप कर्म है वो गल जाते हैं। मालूम है? अनंत पाप कर्म। विचार तो करो अपने जीवन में। तो संवेग का मतलब कह रहे थे आचार्य भगवान, धम्मा धम्म फलम वेग हर्षो भाव हुंत संवेगो। धर्म और धर्म के फलों में हर्षित के जो भाव है उसका नाम संवेग है। संसार के कारणों से डरना, लेकिन मुक्ति के कारणों में हर्ष होना, इसका नाम संवेग। तो ऐसी संवेग भावना के साथ हम निरंतर कदम बढ़ाते बढ़ाते, और जब संवेग आ गया, संसार के कारणों से डर हो गया,
तो संसार के कारणों का त्याग होगा। क्या होगा? अब त्याग की भावना आ जाएगी कि ये अनावश्यक है, ये हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, इनके कारण से दुर्गति होती है, इनके कारण से संसार में रुलना पड़ता है, ये दुखों के कारण हैं। और जब हम समझ जाते हैं दुख के कारण है, तो दुख के कारण के बाद क्या कारण को जोड़ के रखना चाहिए, संग्रह करके रखना चाहिए? बोलो। हमें ये पता है कि ये इसके कारण से दुख होता है, फिर भी हम उस कारण को समेट के रखेंगे अपने पास, सहेज के रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। हमको पता चल गया है और उस कारण को हम तत्काल अलग कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अथवा हम उस कारण से दूर हो जाएंगे। आपको पता है कि आग में हाथ डालने से, चिकी भैया, हाथ जलता है, जलता है कि नहीं? तो क्या करोगे आप? अग्नि में हाथ डालोगे? नहीं डालोगे। पक्का ना? फिर भी तो डाल रहे हो। अभी भी तुम राख की आग में हाथ डाले हुए ही हो, अभी विषयों की ज्वाला में तुम हाथ डाल करके रखते हो, अभी भी कसाय की अग्नि तुम्हारे अंदर जलती है और कसाय की अग्नि में तुम अभी भी हाथ डाले हुए हो। जबकि पता होना चाहिए ये विषय कषाय जो है ये सबसे बड़ी अग्नि है, आग है। और आग आग होती है। आग क्या करती है? जला देती है। ऐसे विषय कषायों की जो आग है हमारे अच्छे अच्छे गुणों को खाक कर देती है, जला देती है। इसलिए हमको ये पता चल गया कि विषय कसाई आग है, इसलिए आग में मुझे जलना नहीं है, उस आग को दूर से छोड़ देना चाहिए। लेकिन ज्ञानी दुलीचंद जी फिर भी एक क्या कर रहा है, बार बार सर्प के मुख में उंगली डाल रहा है। समझाने के बाद भी सर्प के मुख में उंगली डालना बुद्धि मानता है तो बुद्धू मानता है। क्या है? बुद्धिमानी। सर्प के मुख में उंगली डालना बुद्धिमान नहीं, वह तो बुद्धू है, बुद्धू। और ये मनुष्य जीवन बुद्धू बनकर के जीने के लिए नहीं मिला है, बुद्धिमानता के साथ जियो। किसके साथ जियो? बुद्धिमानता के साथ जियो, तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा ज्ञानी, तभी आनंद आएगा। आपकी कहानी जीवन में वही है। मित्र ने समझाया, नहीं माना। मित्र ने समझाया लेकिन नहीं माना। वही दो मित्र जा रहे थे, याद है, चर्चा करते हुए, भूलना मत। और दोनों मित्रों में चर्चा चल रही थी, रेगिस्तान में जा रहे थे चर्चा करते करते, लेकिन उसमें एक अंधा था और एक आंख वाला था। याद करो, चलते चलते अंधेरा हो जाता है, रात्रि होती है। अंधे व्यक्ति के हाथ में एक डंडी थी, छड़ थी। क्या थी? एक छड़ थी। और वो छड़ के सहारे चल रहा था। रात्रि में दोनों रेगिस्तान में ही शयन करते हैं। और जैसे ही प्रातःकाल होने वाला था, नींद खुल जाती है। अभी अंधकार था, प्रकाश नहीं हुआ।
इतने में अंधा व्यक्ति जागृत हुआ। अंधा व्यक्ति जागृत हुआ, लेकिन जागृत होकर के जागृत नहीं हुआ। आंख खुली, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली। ध्यान देना। और उसने धीरे धीरे अपना हाथ फैलाया, किसके लिए? उस छड़ी के लिए। ये छड़ी कहाँ है? और हाथ फैला करके उसके हाथ में एक छड़ी आ गई, और वो छड़ी बहुत उसके हाथ में एकदम चिकनी लग रही थी। क्या थी? चिकनी थी। और उसने सोचा कि मेरी छड़ी तो चिकनी थी नहीं, और ये चिकनी है, हो सकता है मुझे दूसरी छड़ी मिल गई हो। कोई बात नहीं। और उस छड़ी को उसने पकड़ लिया। हुआ यूं, जैसे ही जो आंख वाला था, जो मित्र, उसकी आंख खुलती है, वो आंख वाला था, आंख उसके खुले थी। और उस आंख वाले मित्र ने जैसे ही देखा तो उससे कहा, हे मित्र, तुम हाथ में क्या पकड़े हो? इसको फेंक दो। जो हाथ में तुम पकड़े हैं वो अच्छी वस्तु नहीं है, इसको फेंक दो। ओहो हो। जैसे ही आंख वाले मित्र ने कहा तो अंधे मित्र ने कहा, मित्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में इतनी अच्छी लाठी आई है, इतनी सुंदर है, चिकनी है, बढ़िया है, और तुम कह रहे फेंक दो। ऐसा लग रहा है तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, कुछ जलन से हो रही है, और तुम चाहते हो हम फेंक दें ताकि आप। कौन कह रहा है? दुलीचंद जी? अंधा व्यक्ति कह रहा है। किससे कह रहा है? आंख वाले मित्र से कह रहा है। आंख वाले मित्र ने बहुत समझाया, एक भी नहीं सुनी उसने। और जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्य की किरण अवतरित हुए धरती पर, और उसी समय उसने अपनी अकड़ छोड़ी, और अकड़ छोड़ते ही अंधे मित्र को पकड़ लिया, डस लिया। क्योंकि वो कोई छड़ी नहीं थी, वो बिस्तर था। क्या था? वह बिस्तर था। रेगिस्तान में शीतकाल का समय, ठंडी के कारण वह अकड़ गया था। क्या हुआ था? ठंडी के कारण वह अकड़ गया था, तो वो लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा था, और उसको दिखाई दे ही कहाँ रहा था, वो तो अंधा था। और उसने उसको पकड़ लिया था, इसलिए उसको चिकनी लग रही थी छड़ी। और जैसे ही उसकी अकड़ दूर होती है, और उसने तत्काल अंधे को डस लिया। वह आंख वाला कुछ दूरी पर ही चला था, और वापिस आकर के देखा तो अंधा व्यक्ति चला गया। आंख वाला सोचता रह गया कि देखो, मित्र को हमने बहुत समझाया, लेकिन यही माना। मैंने कहा था ये छड़ी नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, ये बिस्तर है, तुम्हारे जीवन की लीला को समाप्त करने वाला है, इसको पकड़ के मत रखो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन बात नहीं मानी दुलीचंद जी, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन तुम भी बात नहीं मान रहे हो। और परिणाम ये हुआ, आंख वाले ने बहुत समझाया, बहुत समझाया मनोज भैया, लेकिन किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। परिणाम अंत में क्या होता है? ऐसी छड़ी पकड़ करके मत रखो। ये 5 इंद्रिय के विषय बिस्तर है। क्या है? ये 5 इंद्रियों के विषय बिस्तर है, और ये बिस्तर ही एक छड़ी है, जिस छड़ी को तुम पकड़ करके चल रहे हो, उसके सहारे चल रहे हो। तुम सोचते हो ये कितनी अच्छी है, लेकिन परिणाम क्या होता है? ये तुम्हें डसते हैं। क्या होते हैं?
विषय रूपी विष डसते हैं और डस रही हैं तुम्हें। और कब से डस रही हैं? तुम सोचते हो भोगों को हम भोग रहे हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है, गलत धारणा है तुम्हारे जीवन में। सबसे बड़ी जीवन की मिस्टेक यही चल रही है कि तुम सोचते हो कि भोग हमें भोग रहे हैं। नहीं नहीं, ओहो, भोग तुम्हें भोग रहे हैं, तुम भोगों को नहीं भोग रहे हो। भोग तुम्हें ही भोग डालते हैं। अंत में तुम खोखले हो जाते हो और बचता कुछ नहीं है, धराशायी हो जाते हो। इसलिए इन भोगों में मत उलझो। आसक्तितः त्याग की चर्चा कर रहे हैं। ये भोग त्यागने योग्य है, बिस्तर है। क्या है ये? बिस्तर है। और बिस्तर को पालना अच्छा नहीं है। कभी भी डस सकते हैं और कभी भी क्या डस ही रहे। इसलिए आज शक्तितः भावना यही कह रही है, ये विषय कसाय जो हैं इनको छोड़ दो अपने जीवन में। एक कीचड़ अच्छा नहीं है, एक कर्दम है। और एक कर्दम का जीवन मत जियो, कीचड़ का जीवन मत जियो। कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगने के लिए तुम्हें ये पर्याय नहीं मिली है। हमने बतलाया था कीचड़ में कमल की तरह खिलने के लिए पर्याय मिली है। क्यों रेंग रहे हो? कीचड़ में तो कीड़े रेंगते हैं, लेकिन जो भव्य मनुष्य होता है, भव्य पुरुष होता है, वो रेंगता नहीं है, खिलता है। क्या होता है? वह खिलता है। तो ये भाव तुम्हें खिलने के लिए मिला है, खेलने के लिए नहीं। किसके लिए मिला है? ये भाव साधना के पल या आराधना के पल जीवन में खिलने के लिए मिला है, खेलने के लिए नहीं। आज हम खेल रहे हैं और तुम सोचते हो कि हम खेल रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ खेल रहे, इस बात का ध्यान रखना। और खेल खेल में तुम भूल जाते हो कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं, और खेल खेलने में तुम्हारे जीवन का खेल हो जाता है। हाँ, जीवन का खेल हो रहा है, जबकि तुम्हें चेतना से मेल करना चाहिए। लेकिन ना तो तुम मेल करते हो, नहीं मेल करते हो। हाँ, क्या करना है तुम्हें जीवन में? अपने से मिलने के लिए समय नहीं है, परायों से मिलने के लिए समय है। अपने से अपनों के पास बैठने का समय नहीं है। जो पराये हैं, असंयमी है, उनके पास बैठने का समय है। असंयमियों के पास तुम खिलखिलाते हो और संयमी के पास तुम मुरझाते हो। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा काली है। क्या है? सोचो। जब जब भी तुम भोगों के पास जाते हो तो तुम खुल जाते हो, और जब जब भी बैराग की बात आती है तो तुम मुरझा जाते हो। जब जब भी त्याग की बात आती है तो तुम्हारा चेहरा डाउन, अवसाद में हो जाते हो। और जैसे ही राग की बात आती है तो तुम खुश हो जाते हो। किसकी पहचान है? बोलो। जोड़ जोड़ करके रख के चला गया, क्या लेके गया? कुछ भी नहीं। जिंदगी भर संग्रह किया और अंत में चला गया दुर्गति की ओर, अशुभ आयु का बंद करके। इस संग्रह वृत्ति तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ध्यान रखना, जो तुमने त्याग कर दिया वही तुम्हें जीवन सही जीवन कहलाएगा, क्योंकि त्याग उठाता है, ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। जिन जिन ने भी त्याग किया है उनका इतिहास है, और जिन जिन ने राग किया है उनका भी एक इतिहास है, लेकिन वो काला अक्षरों में लिखा है। और जिनने त्याग किया है उनका स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। क्या लिखना है तुम्हें, काले अक्षर में कि स्वर्ण अक्षरों में? बोलो। जिनका गीत गाया जाता है, जिनका गीत गाया जाता है, हर एक की गाली दी जाती है। बोलो। इतना ही तो अंतर है।
जीवन को गाली मत बनाओ, जीवन को गीत बनाओ। क्या बनाओ? जीवन को गीत बनाओ और कुछ उसमें अच्छा सा सम्यक दर्शन का संगीत डालो। देखो क्या मधुर मधुर आवाज आती है जीवन के लिए। जीवन तुम्हारा एक गीत हो जिसको सभी लोग, अच्छे लोग जिसको गा सके। हाँ, आप अपना जीवन का गीत बना लेना, अच्छा सा गीत बना लेना, लिख लेना। हमारे विष्णु माधव सगर जी गा देंगे उसको। किसको? जीवन को अच्छा गीत बनाओ। अच्छे गीत को गाने के लिए सब तैयार रहते हैं। हाँ, बना के तो देखो। दोनों दीदियां हैं, अलका दीदी भारती, ये भी गा देती हैं। अच्छा गीत बनाओ। लेकिन हाँ, गीत गाया जाता है। आज हम महापुरुषों के गीत गाते हैं। क्यों? बोलो। तुम्हारा जीवन एक गीता बन जाए। क्या बन जाए? जीवन ही गीता बन जाए, जिसको गाया जाए, जिसको पढ़ा जाए। लेकिन किन का बनता है? बोलो। महापुरुषों का। जो त्याग के पथ पर चलते हैं उनका गीत गाया जाता है। और जो संग्रह करके रख लेते हैं, त्याग नहीं करते हैं, लोभ का साय जिनके जीवन में जागृत है, जीवन भर कंजूस बन करके चले जाते हैं, उनका जीवन यूं ही चला जाता है। वो धन भी किसी काम का नहीं जो तुम्हारे उपभोग में काम ना, वो धन भी किसी काम का नहीं जिसका तुम उपयोग ना कर पाओ। ये धन तुम्हें सदुपयोग करने के लिए मिला है, लेकिन धर्म के नाम पे बड़ी मुश्किल से निकलता है, निकलता भी नहीं है। ओहो, अगर तुम्हें धन मिला है ना, इतना उपयोग करो उससे, जीवन से इतना उपयोग करो अपने जीवन में जैसा भरत चक्रवर्ती ने उपयोग किया। 72 स्वर्ण जिनालय बनवाए, आज तक इतिहास गाया जाता है, लेकिन रावण की लंका का कोई इतिहास नहीं गाया जाता है। खाक हो गई लंका। क्या हो गई? लंका खाक हो गई। सोने की थी, तुम कितना भी महल सोने का बना लेना, उसका कोई इतिहास नहीं गाया जाएगा। लेकिन तुम सोने का मंदिर बना दोगे तो सोने मंदिर का इतिहास गाया जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो। मंदिर बना दो, कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। मूर्ति को विराजमान कर दो, कितने लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, कितने लोग वितरागता की ओर बढ़ जाएंगे। अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर लो, बड़े बड़े अनुष्ठान करा लो। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर, हैं आज भी धर्मात्मा अच्छे लोग हैं जो सदुपयोग करते हैं। हर वर्ष अपने जीवन में सिद्ध चक्र विधान करवाते हैं, नियम है। हर वर्ष अपने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अपनी ताकत से अपने धन का सदुपयोग करते व्रत पंचकड़ा करा देते हैं। अभी इंदौर में हुआ था सुमति धाम, पता है आपके लिए? ओहो, जिसने अपने जीवन के धन है क्या उपयोग किया, इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया, इतना अच्छा भव्य स्थान बना दिया सुमति धाम। और ऐसा ऐतिहासिक पंचकड़ा रचा, ऐसा इतिहास का पंचकड़ा रचा उन्होंने। सबको पता है, सब देखते रह गए। ये होता है, अपनी द्रव्य का पर्सनल उपयोग किया है, मात्र व्यक्तिगत कराया। एक व्यक्ति है, आप सोच सकते हैं, ये है धन का सदुपयोग। और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रखा रखा जंग लग जाएगा। क्या होता है? रखा रखा जंग लग जाता है। इसलिए जंग मत लगाओ, वो तुम्हारे संग नहीं जाएगा। अंग लगाओ। हाँ, बोने की आदत डालो, रोने की आदत नहीं। कौन सी आदत? बोने की आदत डालो, रोने की आदत नहीं। एक किसान बहुत अच्छा है जो बीज को बोता है और बो करके अनंत गुनी फसल को प्राप्त कर लेता है, और एक रो रो करके आंसू बहा बहा जीवन को निकाल देता है। सारा धन वहाँ रखा रह जाता है। बाद में क्या होता है? तुम्हारे काम तो नहीं आया
किसी और के काम में आएगा। कोई सप्त विष्णुओं में लुटा देता है, अथवा सरकार में चला जाता है, अथवा लुटेरे लूट ले जाते हैं। होता कुछ नहीं है जीवन में, सदुपयोग करोगे तुम्हारे काम में आएगा, वो तुम्हारे साथ फल जाएगा। आज तुमने इतना बोया है, बैंक बैलेंस है, ध्यान रखना 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना फलित होता है। क्या लिखा है? बट का बीज कितना बड़ा होता है? बोलो। बट का बीज छोटा सा होता है, सबसे छोटा बीज बटका होता है, और वृक्ष सबसे बड़ा होता है। इतना सा बीज बोया, इतना बड़ा वृक्ष हुआ। आज तुमने अपनी करोड़ों की संपत्ति में अगर थोड़ा सा बो दिया तो तुम्हारे जीवन में अरबों खरबों समेट नहीं पाओगे। कुबेर का भंडारा तब भरता है, लेकिन आज तुम कंजूस बन करके रह गए तो कंजूस का धन किसी काम का नहीं आता है, किसी काम का नहीं। उनका इतिहास भी अच्छा नहीं होता है, लोग याद नहीं करते हैं। लोग यही कहेंगे इस व्यक्ति के पास बहुत था लेकिन कंजूस रहा, ये इसका जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसे कंजूस का धन किस काम का? एक गरीब का धन भी अच्छा है, 1 पैसा भी उसने दिया है। मालूम है उसका इतिहास लिखा जाता है। एक माँ का इतिहास है। एक बूढ़ी माँ, पता है, एक बूढ़ी माँ अपना काम करके उसने ऐसा इतिहास रखा है बूढ़ी माँ का। आपको पता है जबलपुर में मड़िया जी है, मड़िया जी, आज वो क्षेत्र का इतिहास है। बूढ़ी माँ पीस करके सोचो, ऐसे ऐसे इतिहास लिख जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा काम करो। आपके यहाँ कितना बड़ा विधान होने जा रहा है बोलिए? आज इतिहास में, यहाँ के इतिहास में, आसपास के इतिहास में इतना बड़ा विधान अनुष्ठान नहीं हुआ। आपको पता है जहाँ 25 समोशन जैसे समोशन लगेंगे, इतना बड़ा, जहाँ पर इतने चक्रवर्ती बनकर की आराधना, अहो भाग्य तुम्हारे जीवन का। ऐसे अनुष्ठान में 100 वर्ष के बाद इतिहास मना रहे तुम, 100 वर्ष के बाद शताब्दी महोत्सव। कई लोग अभी 100 वर्ष के कोई है भी नहीं है वर्तमान में। है क्या कोई 100 वर्ष का? किसने देखा हो 100 वर्ष का? कि 100 वर्ष का शताब्दी महोत्सव मनाने के बाद तुम्हारे जीवन का इतिहास बनने जा रहा है। 100 वर्ष की कितनी खुशी होना चाहिए, कितना हर्ष और कितनी लहर होना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इतनी आवाज गूंजाना चाहिए, लगना चाहिए मैं शताब्दी महोत्सव मना रहा हूँ। 100 वर्ष, किसको पता है 100 वर्ष के बाद फिर मनाया जाएगा, आप तो देख नहीं पाओगे। और 100 वर्ष जिस प्रतिमा को यहाँ विराजमान किए, उस कितना अश्चर्य होता है, कितना भव्य अश्चर्य होता है। उस प्रतिमा को ऐसा विराजमान करना चाहिए कि वो आश्चर्यकारी हो जाए। और ऐसा कर, आश्चर्यकारी तो हो ही गई, हो ही गई, वो भव्य प्रतिमा है। लेकिन आप अपने परिणामों को भी अतिशय में लाओ। क्या करो? तुम्हारे परिणामों में अतिशय आना चाहिए, संकीर्ण बुद्धि नहीं। अपनी संकीर्ण बुद्धि को छोड़ो, संकीर्णता को हटाओ, कुछ काम में नहीं आएगा। अपने अहोभाग्य जीवन में जागृत करो। मैं ये चाहता हूँ कान की समाज कोई ऐसी समाज नहीं है, अच्छी परिणाम वाली समाज है। परिणामों को जगाओ, लोगों को अवसर न मिले, बाहर के लोग कहें कि मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ और आप कहें कि अब तो चक्रवर्ती बन चुके हैं। समझ गए? तुम मत खोना, ये भावना मत भाओ कि पड़ोसी बने। इसका मतलब कूप मंडूक हो तुम। क्या हो? एकदम पड़ोसी बने नहीं, मैं बनूंगा। अभी तक तो इतने नाम आ जाना चाहिए था कि मुश्किल हो जाए छांटने के लिए, इतने नाम आ जाना चाहिए था। ऐसा महान अनुष्ठान होने जा रहा है और गूंज जाना चाहिए पूरे देश की धरती पर के कानकी में शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा इतिहास का जागृत करो, जागो ज्ञानियों, जागो। अपने जीवन में क्या करोगे? हाँ, कुछ काम भी नहीं आएगा। राजा कारू का इतिहास पढ़ना, राजा कारू का इतिहास पढ़ना।
राजा कारो, उसके राज्य में अकाल पड़ा, उसने प्रजा की सहायता नहीं की, अपने भंडारे नहीं खोले। एक समय ऐसा आया, कुछ समय में नील नदी में बाढ़ आई गई। किसमें? नील नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ में पूरा धन कुबेर खजाना सब बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास, कंगाल हो गया। जो प्रजा की सहायता नहीं करता है, जो राजा जो धन का सदुपयोग नहीं करता है, वो कभी भी धन को भी नहीं रहता, कंगाल हो जाता है। सबसे ज़्यादा दरिद्र वही होता है आगे जाकर के, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपके जीवन के लिए इतना अच्छा अवसर मिला है। आज कौन सा धर्म है? आज हम कौन सी भावना पढ़ रहे हैं? शक्तितः त्याग, 16 करण भावना में, और 10 धर्म में फिर आएगा त्याग धर्म। ओहो, शक्ति तहाँ त्याग करना। त्याग किसका किया जाता है? जो हमारे लिए अच्छा ना हो, जो हमारे लिए अच्छा ना हो उसका त्याग किया जाता है। और दान किसका किया जाता है? जो अच्छा हो उसका दान किया जाता है। अच्छी वस्तु का दान होता है और बुरी वस्तु का त्याग होता है। समझ रहे हैं बात के लिए? अब मैं त्याग की चर्चा करूं तो 5 इंद्रिय के विषय अच्छे हैं कि बुरे? बोलो ज्ञानियों, 5 इंद्रिय के विषय जो हैं वो अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे नहीं होते। 5 इंद्रियों के विषय बुरे हैं, तो इनका क्या करना चाहिए? इनका त्याग किया जाता है। अच्छा ये बतलाओ, जो कसाएं हैं अच्छी हैं कि बुरी? क्रोध करना अच्छा कि बुरा? तो बुरे वस्तु को संभाल के रखना चाहिए। बुरी वस्तु को संभाल के रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? ज्ञानियों, बुरी वस्तु को कोई संभाल के नहीं रखता है। अच्छी अच्छी चीज़ें तो आप घर में संभाल के रखते हो, और बुरी जो वस्तु होती हैं उनको आप कहाँ डालते हो? कबाड़ खाना में। कौन सी खाना में? टूटे फूटे वस्तुएं होती है वो कबाड़ खाना में डाल देते हो, और जो अच्छी अच्छी वस्तु होते हैं, कीमती वस्तु होते हैं, उनको कहाँ रखते हो? लॉकर में। और आप अभी उल्टा किए हो, अच्छी वस्तु को कबाड़ खाना में रख दिया तुमने, और जो बुरी वस्तुएं हैं उनको अपने लॉकर में संभाल के रखे हो। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में। बोलो, क्रोध है कि नहीं? बोलो, क्रोध मान है कि नहीं? अहंकार संभाल के रखे कि नहीं? मान 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 सम्मान, क्यों क्यों? और मान का नहीं हुआ सम्मान तो लगता है हो गया मेरा अपमान। हाँ, ये लग रहा है। ये कसाय का सम्मान करना चाहता है और मान को सम्मान नहीं पहुंचते, ठेस लग जाती है। मेरा अपमान हो गया, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा उपयोग नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक तुम्हें मान को सम्मान मिल रहा था, मान को सम्मान तुम्हारे अनुसार चल रहा था, सब ठीक है, और तुम्हारे कोई अनुकूल नहीं चला, सब बेकार है। इसका नाम अहंकार है। बोलो, इसका नाम क्या है? अहंकार है। और अहंकार है क्या? नीचे जाने का मार्ग। कहाँ जाने का मार्ग? नीचे, नीचे जाने का मार्ग है, ऊपर जाने का नहीं। अहंकारी ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे ही जाते हैं। जिनका अहंकार कम होता है धीरे धीरे वही ऊपर चला जाता है। तीर्थंकर प्रगति के बंध में पहले ही बोल दिया, विनय संपन्नता होना चाहिए।
तब तो ही तुम भगवान बन सकते हो। विनय से संपन्न नहीं हो, अहंकारी हो, तुम्हारा तो प्रवेश ही नहीं है। दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन में ही प्रवेश नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? सम्यक दर्शन में ही तुम प्रवेश नहीं पाओगे ज्ञानी हो। सोचो तो क्रोध अच्छा है कि बुरा? मन मायाचारी लोभ, तो फिर क्यों संभाल के रखो जब बुरा है तो? ये चारों कसाएं बुरी हैं, अच्छी नहीं है, फिर भी तुम लॉकर में रखे हो। ओहो, आज से अपने लॉकर में से सब हटा करके अच्छी अच्छी वस्तुएं रखो। क्या रखो? अच्छी अच्छी वस्तुएं रखो। अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको संभाल के रखो। उनका त्याग नहीं किया जाता है। बुरे जो होता है वो त्याग किया जाता है। और त्याग तो प्रकृति से धर्म मिला है। कहाँ से मिला है? प्रकृति से मिला है। त्याग बहुत जीवन में आवश्यक तत्व है। आप श्वास लेते हो ना? कितने लोग श्वास लेते हैं? अच्छा, सभी लोग लेते हैं। अब आप सब श्वास लेते हैं तो क्या आप श्वास लेते ही रहते हो? छोड़ते भी होंगे? नहीं छोड़ते। अच्छा ये बताओ, अगर श्वास लेते रहे और छोड़े ना तो क्या होगा? श्वास लेते रहोगे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। अगर टायर में हवा भरते रहो भरते जाओ, क्या होगा? ऐसा ही हुआ। एक मेढक बड़ी चाल से चल रहा था। मेढक, उसने हाथी को देखा और हाथी को देख करके मेढक की भावना हुई कि मैं भी इतना बड़ा होऊंगा। क्या होगा? उस मेढक के अंदर भावना जागृत हो गई, मैं भी हाथी जैसा बनना चाहता हूं। तत्काल पहुंचा वो उस दुकान पर पहुंचा जहां पर हवा भरी जाती है। कौन पहुंचा? मेढक पहुंच गया बड़ा बनने के लिए। हाथी जैसा दिखना चाहिए। और पहुंचा, उसको बुलाया और कहा हवा भरो। उसने लगाया पंप और हवा भरना शुरू। अब हवा भरता चला जा रहा है और फूलता जा रहा है। वो कि और भरो, और भरे गए। फिर और भरो। हवा भरने के बाद कम से कम अब तो रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, बहुत भर चुकी है, अब इससे ज़्यादा हवा नहीं भरी जा सकती है। लेकिन वो क्या कह रहा है? आपको क्या करना है? मैं कह रहा हूँ हवा भरो। और एक समय हवा भरना शुरू किया, और भरो, और फूलता चला गया। और उसने जैसे ही और हवा भरी और फट गया। क्या हुआ? कौन? मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि हवा ज़्यादा समय तक नहीं। हवा अगर शरीर में भर जाती है तो हवा संचार भी करती है। वायु की बीमारी होती है, रोग होता है ना, कितना परेशान करती है। इसलिए लेकिन हम तो हवा भर के रखे और हवा भरते चले जा रहे हैं। अहंकार की दिनों दिन प्रतिदिन हवा भर रही है हमारे अंदर। निकालने की कोशिश नहीं, भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा तुम्हारा, तुम जानो। इतनी हवा मत भरो, अच्छा नहीं है। जिस दिन हवा निकल जाएगी ना, उस दिन सारी उड़ान। गुब्बारा तभी तक उड़ रहा है जब तक उसमें हीलियम गैस भरी है। हीलियम गैस और जैसे हिली तो नीचे। इसलिए गुब्बारा मत बनाओ जीवन के लिए। मैं क्या कह रहा था, याद है आपको? श्वास लेते ही नहीं हैं, छोड़ते भी हैं। सिर्फ लेने से जीवन नहीं चलेगा, लेना भी है, छोड़ना भी है।
इसलिए उच्छ्वास निश्वास है। क्या है? उच्छ्वास और निश्वास जीवन में जरूरी है। जितना लेना जरूरी है उतना छोड़ना भी जरूरी है। आपने संग्रह किया है तो त्याग भी जरूरी है। आप भोजन करते हो और सुबह ना जाओ तो क्या होगा? बोलो। सिर्फ भोजन करते जाओ, क्या होगा? बीमार हो जाओगे, और ऐसे बीमार हो जाओगे ले रहे तो वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए लेने के साथ छोड़ना जरूरी है। यही त्याग धर्म सिखला रहा है कि हम जितनी भी बुरी विकृतियां हैं हमारे जीवन में उनका हम त्याग करें। किसका? बुरी विकृतियों का। जो भी बुरा 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 है उन सबको छोड़ देना चाहिए। आपसे बुरा कोई नहीं छुड़वा रहा है। बुरा नहीं छोड़ना, लेकिन बुरा छोड़ना। जीवन में खटास अच्छी नहीं है, खटास अच्छी नहीं है। खट्टा मत बनाओ जीवन को, कड़वा मत बनाओ जीवन के लिए, कड़वा मत बनाओ। जीवन को कड़वा नहीं बनाना, बिसेला मत बनाओ जीवन में। जो भी कड़वाहट है उनको छोड़ो, जो भी बिसेलापन है उसको छोड़ो। अगर जीवन में अच्छा बनना चाहते हो, उद्धार करना चाहते हो तो स्वस्थ चिंतन करो ज्ञानी। क्या करो? स्वस्थ चिंतन करो। जिसके पास स्वस्थ चिंतन होता है वही अपनी चेतना को जगा पाता है। स्वस्थ चिंतन नहीं है, चिंता हो जाती है, और चिंता वाला व्यक्ति धीरे 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 अंदर में कुटता जला, अंदर में कुटता जलाता है, अंदर 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 कड़वा हो जाता है। कड़वे मत बनो। शक्तितः त्याग भावना, बुरे विकारों को दूर करना त्याग है। आचार्य ने श्रावक के लिए कहा है, मुनिराज पूर्णतः त्याग करते हैं और श्रावक उसको शक्तितः दान 4 प्रकार क्या करते हैं? वह अपने को, अपने ग्रस्त धर्म को पालन करने के लिए दान रूपी कर्तव्य को करते हैं। दान रूपी कर्तव्य करते हैं और दान करके अपने जीवन में अपने जीवन को महान बनाते हैं, क्योंकि दान से जीवन महान बनता है। जो दान नहीं करता वो नादान है। दान करने वाला महान है। जिनने भी दान किया है, दान है क्या? ऑक्सीजन है। क्या है? दान ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सबको पता है कोरोना में क्या हो रहा था। लोग तरस गए ऑक्सीजन के लिए। अगर सबसे बड़ी उस समय अमूल्य चीज दिख रही थी जीवन के लिए तो क्या दिख रहा था? ऑक्सीजन। और आज भी जीवन के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं है तो गया तुम्हारा जीवन। ऑक्सीजन है तो जीवन का सीजन है, नहीं तो सीजन समाप्त। दान ऑक्सीजन है, इसलिए अपने जीवन में ऑक्सीजन लेते रहो, दान करते रहो। दान का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। समय आपका हो गया है, हम अपने जीवन में ऐसा दान का इतिहास। और दान के बिना तो तुम श्रावक ही नहीं हो। पहले आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट बोल दिया, दाड़म पूया मुखम। पहले दान कह दिया, बाद में पूजन कहाँ है? क्या बोला है? दाड़म पूया मुखम। दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं। दान को सबसे पहले रख दिया है, क्योंकि इस युग में सबसे पहले अगर परिवर्तन हुआ है तो दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ राजा श्रेयांश के द्वारा। धर्म तीर्थ का परिवर्तन बाद में हुआ, पहले किसका हुआ है? दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ है राजा श्रेयांश के द्वारा। इसलिए दानम पूया मुखम कहा गया है। और राजा श्रेयांश दान तीर्थ के परिवर्तन हुए और उसके द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इतिहास रख गया राजा श्रेयांश का। दान
कभी पढ़ो जीवन में, शास्त्रों को पढ़ो। क्या है जीवन का इतिहास? ये दान पूजा के बिना तुम गृहस्थ भी नहीं हो, तुम्हारे जीवन की शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मेघ पानी का संग्रह करते हैं, मेघ पानी को लेते हैं, लेकिन जब तक उनके पास पानी भरा रहता है तब तक वो कैसे दिखते हैं? ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, या नहीं, ये बाहर देखना, काले दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? काले। और वही जब बरस जाते हैं तब डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बरस जाने पर वो धवल हो जाते हैं। संग्रह में कालापन होता है और त्याग करने में धवलता आती है। क्या आती है? त्याग करने में धवलता आती है। इतिहास जिनका है उनका जीवन की धवलता दान से है, त्याग से है। ध्यान देना अपने जीवन में, इसलिए अपना इतिहास धवल बनाओ। क्या बनाओ? स्वच्छ बनाइए, अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। ये मनुष्य भाव मिला है अच्छा सुंदर जीवन जीने के लिए। तुम्हारा भी एक इतिहास लिखा जाए। बनो। जब तक तुम सदगृहस्थ का पालन कर रहे हो दान करो, और जब सन्यास आश्रम में जाओ त्याग करो। क्या करो? और त्यागी बन जाओ तो हर पल त्याग करते रहो, कहीं विकार नहीं आना चाहिए। झाड़ू रोज लगाया कर। क्या करना है? दान क्या है? झाड़ू लगाना है। कहीं कचरा तो नहीं आ रहा है, गंदगी तो नहीं आ रही है, कहीं गंदगी दिखाई दे रही है, उठाओ झाड़ू, लगाना शुरू कर दो। झाड़ू रोज लगाया कर। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे दान पूजा डेली करोगे, ये झाड़ू लगाना है, तुम स्वच्छ रहोगे, साफ रहोगे। और तुमने ये बंद कर दिया जीवन में तो कचरा लग जाएगा, सब में कचरा कचरा, गंदगी गंदगी हो जाएगी, फिर कोई भी पसंद नहीं करेगा तुम्हें। हाँ, स्नान करके आते हो और स्नान ना करो एक आध साल तो तुम कैसे लगोगे? अगर तुम एक साल स्नान ना करो तो कैसे लगोगे? और हम लोग कभी स्नान नहीं करते, ये ध्यान रखना। तुम बिना स्नान के बुरे लगोगे और हम लोग बिना स्नान के। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें झाड़ू लगाना है, अभी तुम्हारे पास परिग्रह है, संचय किया हुआ है, इसलिए वो जब तक मल है तब तक साफ करना पड़ेगा। या त्याग हो गया इसलिए फिर कोई ज़रूरत नहीं है। त्याग की चमक होती है। किसकी? क्योंकि यहाँ तो संयम रूपी जल से स्नान किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? संयम रूपी जल से स्नान करने वालों के लिए स्नान की जरूरत नहीं होती है, और जो असंयम के कीचड़ में लिपटे हैं उनके लिए स्नान करने की जरूरत होती है। समय आपका हो गया, इसलिए हम स्नान करें जीवन में। स्नान का मतलब संयम रूपी जल में त्याग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। दान को अपने जीवन का श्रृंगार बनाओ। हाथों का आभूषण अगर है, दान है, उसी से तुम्हारे जीवन की कीमत है, महानता है। उस धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करो। यथाशक्ति त्याग, शक्तितः त्याग भावना यही कह रही। निरंतर भावना करो, परिणामों को शुद्ध करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।